हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ, बहुपद पॉलिनोमियल्स, प्रश्नावली जिसमें है 2.3। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत से प्रश्नावली 2.3 के बहुत सारे प्रश्नों को किया। आज हम प्रश्न नंबर 5 इसमें करेंगे। इसमें दिया हुआ है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल कितना हो, देखिए यहाँ पर भागफल कितना है x माइनस 2 और शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। gx ज्ञात करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें क्या दिया है, यदि s की पावर 3 माइनस 3x² प्लस s को एक बहुपद इतने से भाग दिए जाए, मतलब ये क्या है, ये भाज्य है। भाज्य को px से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य px बराबर कितना है, s की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, यानी px बराबर कितना है, s की पावर 3 माइनस 3x² प्लस कितना है x प्लस 2, ये को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, तो जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। ये भाजक है, किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, gx। ये भाजक है, कितना है देखें इसमें, ये हमें फाइंड करना है। बहुपद gx से भाग देने पर, यहाँ पर देखो क्या लिखा, gx ज्ञात की देने पर भागफल, ये भागफल है। क्या है, भागफल ये है, कितना है भागफल, x माइनस कितना है 2, यह लिखिए कितना, x माइनस 2। इसे प्रदर्शित करते हैं qx से, क्यू मतलब क्वोशंट, qx से भागफल किससे प्रदर्शित करते हैं, qx से। अब यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, शेषफल को प्रदर्शित करते हैं rx से, रिमाइंडर। तो यहाँ पर कितना है देखें, माइनस 2x प्लस 4, ये है। तो हमें फाइंड क्या करना है, gx। तो हमें एक रिलेशन मालूम है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर देखिए भाज्य, तो भाज्य क्या है, ये संख्या होगी, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू यहाँ पर दी है, इनमें सब यहाँ पर इनमें पुट कर देंगे। देखें तो कितना है, भाज्य कितना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या कि px बराबर भाजक देखिए कितना है gx, और भागफल कितना है, देखें यहाँ पर भागफल है कितना, qx प्लस शेषफल कितना है rx, ये होगा। अब px का मान कितना है, हम देखें यहाँ पर रखेंगे, s की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस कितना है 2, ये क्या होगा, भाज्य हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो भाजक, तो भाजक क्या है, यहाँ पर फाइंड करना है gx, तो gx को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब qx देखें क्या है, x माइनस 2, तो ये है x माइनस क्या है 2, और प्लस क्या है शेषफल क्या है, देखें यहाँ पर माइनस 2x प्लस कितना है 4। अब इसको हमें क्या करना है, gx फाइंड करना है, तो हम ये वाला पद बराबर की इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पर देखें क्या है, s की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस कितना है 2, इसको इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, और यहाँ पर क्या है, इसे थोड़ा यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, इसे क्या करेंगे, कितना है, s की पावर कितना है 3 है, फिर कितना है माइनस 3x² है,
फिर कितना है x है 2 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखें यहाँ पर ये प्लस का है तो इस साइड बराबर की, जब इस साइड आया तो किसका होगा माइनस का, कितना होगा 2x, ये प्लस का हो गया माइनस, ये क्या होगा माइनस का 2x और प्लस 4 होगा बराबर, यहाँ देखें कितना बचा हुआ है gx गुणित कितना है x माइनस 2, ये होगा। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन को जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखें यहाँ पर s की पावर कितना है 3 है, माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 2, इसमें माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का कितना होगा 4, ये कितना होगा gx और गुणित x माइनस 2। अब देखें यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किसमें, इसमें, तो क्या लिखेंगे s की पावर 3, ये होगा। अब देखें s की पावर कितना 3 होगा। अब देखें ये है, इसके बाद कितना है 3x स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर देखें 2x जो है 1x जो है तो कितना होगा 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो संख्या 4 में से कितना जाएगा 2, तो माइनस का कितना बचा 2 बराबर कितना है देखें gx और कितना होगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ किस रूप में है, गुणा के रूप में, तो x माइनस 2 किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या s की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना 3x माइनस 2, ओके। अब इसके नीचे आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा x माइनस 2। इस साइड क्या लिखेंगे हम gx, क्या लिखेंगे इस साइड, क्योंकि x माइनस 2 कहाँ आ गया इस साइड आ गया, तो यहाँ लिख देंगे क्या हम gx, क्योंकि हमें gx क्या करना है फाइंड करना है। अब देखें आप यहाँ पर कि हमें x माइनस 2 का भाग देना है ऊपर वाली संख्या में, तो यहाँ हम भाग देकर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर x माइनस 2 का भाग देना है किसमें, इसमें भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा gx प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम x माइनस 2 का भाग देंगे किसमें s की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और कितना है माइनस 2, ये होगा। अब देखें तो यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ कितने की ज़रूरत है s की पावर 2 की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है s की पावर 2 की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो 1 पावर इसमें 2 पावर इसमें, तो s की पावर कितनी होगी 3 होगी, ये हो गया। ये s की पावर कितनी है 3। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा 2x स्क्वायर, और साइन इसके क्या होंगे बदलेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 में से कितना जाएगा 2 बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस x स्क्वायर, ये कितना आएगा प्लस 3x, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ गुणा कर देंगे कितना माइनस x से, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस x स्क्वायर। इसका इसमें माइनस का माइनस में गुणा कितना होगा प्लस, तो कितना होगा इसमें गुणा करेंगे तो आएगा कितना अपना 2x, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2x, ओके। अब इसमें माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3x में से कितना जाएगा 2x, तो प्लस का कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा कितना -2। तो यहाँ पर केवल आप एक बार दे दें, कितना बार एक बार, तो ये पूरी संख्या x -2 आ जाएगी। यहाँ पर साइन चेंज हुए माइनस ये प्लस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या मिला 0। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि जो gx प्राप्त है इसको इस तरह से घुमा के लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिख दें gx बराबर, जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा, ऊपर देखें एक्स स्क्वायर माइनस कितना x और प्लस 1, यही हमें क्या करना था ज्ञात करना था, gx हमें क्या करना था ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे
इसमें है a तथा b के मान ज्ञात कीजिए जिससे s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हम इसका इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो ये कह रहा है कि पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखें तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, हमें इससे इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, यहाँ पर भाज्य कितना, s की पावर कितना 4 प्लस s की पावर कितना है 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस कितना है b, और ये भाजक होगा। तो भाजक कितना है, जिससे हमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 से इसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। फिर हमें a और b के मान क्या करना है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है। हमें a बराबर फाइंड करना है और क्या करना है, b बराबर भी फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1, इसका भाग देंगे हम किसमें, s की पावर 4 प्लस s की पावर कितना है 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो देखें यहाँ पर इसमें पावर कितनी है, देखें 4, इसमें कितना है 2, तो कितने की ज़रूरत है 2 की। तो यहाँ गुणा करेंगे s की पावर 2 से। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, s की पावर 4 होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखें यहाँ पर, तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 3 है, तो एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर है। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे इसको। अब इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का होगा माइनस, और माइनस का होगा क्या, प्लस का। इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जैसा का तैसा आ जाएगा, क्या आएगा, एस की पावर कितनी आएगी 3, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर 8 में से कितना जा रहा है, ये माइनस का हो गया, 8 में से 1 जा रहा है, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 7x स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें क्या लेंगे, ये आ जाएगा कितना, ax साथ में ले लो प्लस b, दोनों साथ में ले लो। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें पावर कितनी है 2, इसमें पावर कितनी है 3, ये 3 है, कितना है ये 3। तो कितने की ज़रूरत है हमें, 1x की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1x से गुणा कर देंगे। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना 2 1 जी कितना होगा 3, s की पावर कितना होगा 3 होगा। अब एक s का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, क्या आएगा x। तो x कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, तो यहाँ पर x आएगा, तो प्लस लगाएंगे कहाँ पर x। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, प्लस का माइनस, और माइनस का क्या होगा, ये प्लस होगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखें ये बचेगा 7x स्क्वायर, ये बचा। अब इसमें से देखें क्या बचा, ये देखें आप, इसको डायरेक्ट किए दे रहा है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा के यहाँ पर, चलो लिखे दे रहा है उसको, प्लस क्या होगा, देखें ax और कितना आएगा माइनस x, ये आएगा, और प्लस क्या होगा b। यदि आप देखें, बड़े ध्यानपूर्वक देखें, तो इसमें से कॉमन क्या है, देखें x है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या a और कितना, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो क्या था ax, कितना था ax, और माइनस कितना था x। तो इसमें से कितना कॉमन बन सकता है, x कॉमन, तो कितना आएगा a माइनस 1 आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पर a हो गया, ओके a, और कितना होगा माइनस 1, यहाँ पर बाहर ले लें कितना x कॉमन इस साइड, तो ये हो गया कितना a माइनस 1 कितना x, इसे डायरेक्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये प्राप्त होगा हमें, ओके। अब देखें और इसमें कहाँ तक पहुँचे अपन, यहाँ ये हो गया। अब और देंगे, अब देखें यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो कितने से देंगे, केवल 7 से।
जब 7 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7x² आएगा, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 7 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ये 7 हो गया। अब इसका फिर साइन चेंज करेंगे तो प्लस का होगा, माइनस का होगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा यहाँ पर a-1, यहाँ पर क्या होगा x होगा, और यहाँ पर क्या होगा देखें प्लस ये होगा आपका b माइनस कितना 7 b, और ये हो गया -7, ये हो गया। तो ये शेषफल बचा, अब क्या प्राप्त होगा हमें शेषफल, जबकि उसने कहा है कि x² + 1 है, जब का इसका भाग हम इसमें देंगे तो क्या लिखिए पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमें यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए 0। तो हम इसके बराबर में क्या रख देंगे 0। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखेंगे a-1x और प्लस यहाँ लिखेंगे कितना b-7। इसका क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला, इसके बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। क्यों? कि उसने कहा है पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं ax + 0, क्योंकि ax देखें कितना है 0x, सॉरी कितना है यहाँ पर ये 0 और गुणा यदि यहाँ पर s का कर ले तो कितना प्राप्त होगा 0। यहाँ a नहीं है, ये कितना है 0 है 0। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इनके जो कोफिशिएंट है इसकी तुलना करेंगे, किसकी कोफिशिएंट की। देखें यहाँ पर तो x ये है x ये है, तो यहाँ पर क्या लेंगे a-1 बराबर क्या लेंगे 0, यहाँ लेंगे कितना b-7 बराबर क्या लेंगे 0, ये लेंगे। तो a बराबर कितना आएगा इसमें 1, और b बराबर कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से हम क्या a की वैल्यू प्राप्त होगी हमें b की वैल्यू। यहाँ पर उसने कहा था कि पूर्ण रूप से क्या है विभाजित है, तो इसके बराबर में हमने क्या 0x + 0। तो यहाँ पर देखें x और x इसके जो कोफिशिएंट हैं उसको देखेंगे हम, कितना है इसमें कोफिशिएंट a-1, इसके बराबर में क्या ले लेंगे s का कोफिशिएंट कितना है 0। इसमें देखें b-7, तो b-7 इसके बराबर में लेंगे क्या 0। तो a उस साइड चला जाएगा तो प्लस का होगा, b उस साइड चला जाएगा तो जो a भी क्या होगा प्लस का होगा। इस तरीके से ये चैप्टर क्या होगा अब कंप्लीट हुआ।